राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 25 मई रविवार का। तो मॉर्निंग का टाइम है। उठते ही मैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ, क्योंकि रात के 1 बजे से भयंकर तूफ़ान आया था यहाँ। तो फिर रात में ही उठे हम, शूज़ वगैरह बाहर थे उठाए, और मॉर्निंग पर आकर देख रही हूँ बाहर गमले वमले गिरे हुए हैं। और देखा ग्राउंड में पूरा तालाब बन चुका है। इतना ज़्यादा पानी भर जाता है ना हमारे यहाँ, जब मतलब हैवी रेनफॉल होता है तो उस वक्त ये ऐसी हालत हो जाती है यहाँ। तो उड़ते ही मैं सोच रही थी आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। और देखो यहाँ पर चेयर भी डूब रही थी, और एक डॉगी जा रहा था यहाँ से, और ये देखो एक और आ गया है। तो डॉगी लोग भी सोच रहे होंगे इतना पानी कहाँ से आ गया। और अभी भी इतना ज़्यादा हवा चल रही थी ना, लेकिन ये है कि मौसम इतना सुहावना हो गया था ना सच में। मई लास्ट में तो भयानक गर्मी होती थी, लेकिन इस बार बहुत राहत मिल रही है सच में। अभी 7 भी नहीं बचे हैं, देखिए 6:30 से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है बस। तो उड़ते ही मैंने ये रिकॉर्डिंग ले ली थी। यहाँ पर ना वैष्णवी के क्रिकेट किट रखे हुए थे, और विंडो ओपन रहता है हमारा रात भर, तो विंडो से बारिश के छींटे आए और ये सब गीले हो रखे हैं। अब सुखाने के लिए डाल रखे हैं फ़ैन में, क्योंकि रात में अचानक से मौसम ख़राब हुआ और विंडो डोर बंद करने में टाइम लग जाता है ना। बाहर बालकनी में क्लोथ वगैरह थे, उसको उठाने में भी टाइमिंग लग गया था। उसके बाद मैंने पूरे घर को साफ़ सुथरा किया, तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं लिया, क्योंकि बहुत गंदा हो रखा था धूल चक्कर से, बहुत डीप क्लीनिंग करनी पड़ी। तो यहाँ पर फिर मैं नहा धो के आई। यहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो रही है मेरी, तो अंदर की मैंने पूजा पाठ कर ली है यहाँ पर। और बालकनी देख ही लिया होगा आपने, इतना गंदा हो रखा था, मिट्टी मिट्टी, पत्तियाँ गिरी थी, गमले गिरे थे, उसको ठीक करने में बहुत टाइमिंग लगा मुझे, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैंने सोचा फिर कभी, वैसे भी साफ़ सफाई वाला रूटीन तो मैं दिखाती ही रहती हूँ आप लोगों को, तो फिर कभी दिखाऊंगी। और यहाँ पर आई तो ये देखिए मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, और गमले बहुत भीग गए थे, तो उनको अच्छे से बाहर रख दूंगी मैं अभी थोड़ी देर, क्योंकि अगर धूप आएगी तो ना थोड़ा सा मिट्टी मतलब मिट्टी जो ज़्यादा गीली हो रखी है वो थोड़ा सा सूख जाएगा, नहीं तो इनकी जड़ें ना ख़राब हो जाती हैं। तो ये भी बाहर ही रह गए थे ना, ये कुछ गमले अंदर के थे, ये बाहर रखे थे मैंने। तो फिर और जो अंदर के गमले हैं उनको भी अब मैं बाहर रख रही हूँ, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जो अंदर पेड़ पौधे थे उनको भी थोड़ा सा ठंडी वाली हवा मिल जाएगी इसलिए। और देखिए स्नेक प्लांट कैसे लटके हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था, फिर भारी बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा। और देख लिया होगा ग्राउंड में कितना पानी पानी हो रखा है। इसके बाद मैं सीधे अंदर आई, और झाड़ू पोछा सब हो गया था, बस जो सामान था मैं सब सोफे में रखी हुई थी, तो इनको मैं अब ठीक करूँगी। सोफ़ा के सामान बैग वगैरह सब ऐसे ही रखे हुए थे, तो मैं बाहर और अंदर की साफ़ सफाई में ही बिजी थी, और फिर झाड़ू पोछा किया, तो सोफ़ा वगैरह सेट वेट नहीं किए, तो इनको अब कर रही हूँ मैं। तो फिर पूजा पाठ करके कर लिया था मैंने। अब इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, और ब्रेकफास्ट में चने भिगाने के लिए डाले हुए थे लास्ट नाइट, तो छोले बनेंगे आज, छोले और पूरी बनेंगे। तो फिर उड़ते ही मैं साफ़ सफाई में ही लग गई थी ना, इसलिए काम मेरा थोड़ा सा जल्दी हो गया है। और क्योंकि मिट्टी इतना ज़्यादा हो रखा था ना, मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, मैंने सोचा पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ किचन में, और छोले मेरे बन रहे हैं, और यहाँ पर मैं पूरियाँ तल रही हूँ गर्मा गर्म। तो आज मन कर रहा था पूरी खाने का, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था पूरी वगैरह नहीं खाई थी हमने। ज़्यादा नहीं खाते हैं वैसे, कभी कभी तीज त्योहारों में या कभी बना लेती हूँ, तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो मौसम भी बढ़िया हो रखा था, खूब बारिश हुई थी, थोड़ा सा अच्छी हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, तो पूरी खाने का मन कर रहा था। और बाकी टाइम में तो नहीं करता है, क्योंकि इतनी खतरनाक गर्मी हो रही थी, और उसमें तो खाना पूरी तो क्या खाना बनाने का ही मन नहीं करता, खाने का भी मन नहीं करता सच में। तो आज मौसम बड़ा सुहावना सा हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो गर्मा गर्म पूरी बना देते हैं। तो यहाँ पर छोले भी रेडी हो गए थे मेरे, छोले मैंने बना लिए हैं, छोले पूरी और दही के साथ हम इसको खाएंगे। तो इनके लिए थाली लगाते जा रही हूँ मैं, और पूरियाँ सब बन चुकी हैं मेरी, तो साथ में ही खाएंगे। कभी तो मैं डायरेक्ट दे देती हूँ, लेकिन आज सोच रहे थे साथ में ही खा लेते हैं। तो फिर यहाँ पर जो भी बर्तन बचे हुए हैं उनको रख दूँगी मैं, और पूरी की पूरी थाली, और अपने लिए डाल दूँगी मैं कटोरी में छोले, और थोड़ा सा यहाँ पर साफ़ कर लूँगी मैं, इसके बाद ले जाऊँगी अपने लिए भी।
तो पूरियाँ सबके लिए एक ही साथ ले जा रही हूँ और उनके लिए मैं लगा दी हूँ वैसे, और अब मैं अपने लिए भी ले जा रही हूँ। बस यहाँ पर मेरा नाश्ता हो गया था। तो जी यहाँ पर नाश्ता पानी सब हो गया है और घर जाने के लिए मैंने कुछ शॉपिंग वगैरह कर रखी है जो मैंने यहाँ पर रख लिया है। तो क्या क्या मैंने शॉपिंग कर रखी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज। तो जी कुछ शॉपिंग मैंने मीशो से कर रखी है और कुछ ऑफलाइन भी मंगाई हुई है। तो क्या क्या लाई हूँ मैं घर जाने के लिए तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कुछ कुर्तीज वगैरह हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा तो नहीं है, मतलब जो भी है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जी जो लोकल वाली शॉपिंग की थी मैंने, तो ये है 2 डब्बे। इसमें नॉर्मल वाले फ्लैट सैंडल हैं और इसमें मेरे वाले हैं। तो अपना मैं थोड़ा सा ठीक ठाक लाई हूँ। वैसे मैं फ्लैट वाले ही ज्यादा पहनती हूँ, हील वाले ज्यादा नहीं पहनती हूँ। तो ये है, तो काफी कंफर्टेबल है ये, एकदम सॉफ्ट है, मतलब पहाड़ों में चलने के लिए ना बड़ा अच्छा है ये, एकदम सॉफ्ट, मतलब रिलैक्स फील हो रहा था इनको पहनने से। और ये मुझे कितने 800 समथिंग पड़ गया था, क्योंकि ये थोड़े से कॉस्टली हैं। 800 नहीं, 800 से ज्यादा के पड़े थे, 900 समथिंग का कुछ पड़ा था, ऐसे ही है। तो एक जोड़ी ये हो गया और अब ये दूसरा वाला है। ये सिंपल से फ्लैट सैंडल है। ये रही। तो ये मैं अपनी मम्मी के लिए लाई हूँ क्योंकि उनके लिए काफी अच्छे रहेंगे ये। ऐसे इस टाइप के तो मैं भी पहनती हूँ, तो उनको भी इसी टाइप के अच्छे लगेंगे और अच्छे भी रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। तो हम लोगों को एक बराबर साइज ही लगता है, 5 नंबर, तो लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक ये लिया है मैंने, ये वाले थे जो ये मैं अपने लिए लाई हूँ, ये मम्मी के लिए लाई हूँ। तो 2 तो ये हो गए। बाकी शॉपिंग है मेरी, ये है मीशो से कुछ शॉपिंग की है, इसको मैं पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को। और थोड़ी सी शॉपिंग ये है वैष्णवी के लिए, एक लंच बॉक्स पसंद आ रहा था मुझे, तो ये वाला। तो अभी मैं खोल के दिखाऊंगी आप लोगों को। एक वाटर बोतल ले आई इसके लिए। बाकी छोटी मोटी शॉपिंग है, थोड़ी सी यही वाली शॉपिंग है। एक लिपस्टिक लाई हूँ अपने लिए, ये वाली। और मम्मी के लिए भी एक गाउन लाई हूँ मैं, ये वाला गाउन है, पिंक कलर में लाई हूँ। तो कॉटन का है ये, काफी बढ़िया है, कंफर्टेबल है। तो कॉटन के ही अच्छे रहते हैं ना घर के लिए काम करते वक्त ना, तो ये इस टाइप के कपड़े अच्छे लगते हैं हमको, ढीले ढाले से, और कॉटन के आरामदायक भी होता है। तो इसको मैं इसमें रख दूंगी। और एक टॉप और मीशो से मंगाया था मैंने वैष्णवी के लिए, ये रहा। ये काफी बढ़िया टॉप है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, फुल स्लीव वाला है ये देखिए। इसको मैं अभी क्लोज करके दिखाऊंगी, काफी बढ़िया है। इसको ना मैं, इसका टॉप मैं पहनने के लिए चाहिए था मुझे, इसके लिए तभी ले आई थी। तो इन सब सामानों को मैं अभी क्लोज करके दिखाऊंगी। बाकी जो मैंने मीशो से शॉपिंग की है अपनी कुर्ती वगैरह की, इसको मैं अभी पहन के दिखाऊंगी। एक कुर्ती मेरा एक और आने वाला है, लेकिन कब आएगा अभी कुछ पता नहीं है। तो मुझे वीडियो भी शूट करना था, तो मैंने सोचा चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ, और वो जब आएगा तब आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो जी क्लोज करके दिखा देती हूँ मैं। लंच बॉक्स लाई हुई थी, पास के ही शॉप में गई थी, तो मुझे काफ़ी पसंद आया ये मुझे पड़ा 450 का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी टाइप का टिफ़िन ढूंढ रही थी मैं वैष्णवी के लिए, तो आज मिल गया तो मैं ले आई। तो इसका रैपर खोल के दिखा लेती हूँ आप लोगों को, देखते हैं। और इसका लीड वगैरह कहीं ढीला वगैरह तो नहीं है करके, लेकिन नहीं था, मतलब मैं देख ली थी, तो काफ़ी बढ़िया लगा, मुझे बहुत पसंद आया। और वैष्णवी को भी इसी टाइप का ही टिफ़िन चाहिए था, कब से बोल रही थी मुझे इस टाइप का चाहिए करके। बस यही है कि मार्केट जाने का भी टाइम नहीं मिल रहा था, और कभी कभी तो मतलब उतना पसंद नहीं आ पा रहा था, बहुत टाइप के टिफ़िन देखे, तो ये वाला मुझे काफ़ी बढ़िया लगा और प्राइस भी ठीक ठाक लगा। और इसका लीड मैंने ओपन कर दिया है, और इसमें ये चम्मच स्पून वगैरह रखे हुए हैं। और इसका जो ऊपर वाला लीड है ये भी है इसमें, और इसमें एक छोटा सा बटन लगा हुआ है प्रेशर के लिए। और इसका जो ये होता है ना रबर बैंड टाइप, ये निकल गया था, तो इसको मैंने अच्छे से फिट कर दिया है। तो देखा टिफ़िन काफ़ी बढ़िया था, सब्जी रोटी दही सब आ जाएगा इसमें। और छोटा सा ये भी दिया हुआ है टिफ़िन, इसमें अचार वगैरह रखने के लिए, कुछ भी चटनी अचार जो भी रख सकते हैं। तो देखो कैसा होता है। अभी कुछ लिक्विड चीज़ रखूँगी तो लीक होता है कि नहीं, अब
वो तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। तो ख़रीद तो लिया है, लेकिन लगा मुझे बहुत अच्छा और ठीक लगा, मतलब अच्छा है। फिर देखो अब यूज़ करने के बाद पता चलेगा। इसके बाद ये सैंडल लाई मैं अपने लिए, और ये देखिए क्लोज से दिखा देती हूँ। इतना सॉफ्ट है ना, ये बहुत कंफर्टेबल है, मुझे बहुत पसंद आया ये। थोड़ा सा प्राइस इनका ज़्यादा है तो, लेकिन कंफर्टेबल भी उतना ही ज़्यादा है, तो अच्छा लगा। और ये मम्मी के लिए, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। और ये है लिपस्टिक, रेड कलर का लिपस्टिक नहीं था मेरे पास, तो कभी कभी अच्छा लगता है ना रेड कलर लगाना, हमेशा नहीं, बस कभी कभी। तो मैं ले आई, तो एक ये ले आई थी, ये 100 रुपीज़ का ही है, तो अच्छा है, ये भी ठीक है, कभी कभार के लिए चाहिए था, ज़्यादा तो यूज़ नहीं करती मैं। और एक वाटर बोतल वैष्णवी को पसंद आया तो ये भी ले लिया। वाटर बोतल बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं ना, कभी मतलब जो नॉर्मल वाले होते हैं कभी ख़राब भी हो जाते हैं, कहीं भूल जाते हैं हम लोग कहीं ना कहीं, तो बहुत ज़रूरत पड़ती है। और ये इसमें वाटर पीने के लिए भी है, तो सफ़र भर में या स्कूल बस में बच्चों के पीने के लिए ना इजी रहता है। और ये है मेरी मम्मी के लिए मैक्सी कॉटन का, और इसमें ना कलर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा था ना, तो मैं एक्चुअल कलर दिखाने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था, पता नहीं लाइट का रिफ्लेक्शन कुछ अलग सा ही हो रहा था। तो कॉटन का है, काफ़ी बढ़िया है, 350 का है ये, हाँ 350 का है। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे भी, मैं सोच रही थी मैं भी लाऊं एक पीस करके। देखो अभी मार्केट जाऊंगी ना, मैं भी अपने लिए ले आऊँगी एक, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये। और ये कुछ रबर बैंड ले आई, तो इनकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सब खो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, समझ में नहीं आता। तो फ्रेंड्स ये मीशो से मैंने अपने लिए मंगाए हैं ये सूट, अफ़गानी सूट। तो मतलब अब घर जा रही हूँ तो सूट चाहिए, क्योंकि मंदिर मंदिर जाते हैं तो अच्छा लगता है। कॉटन है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, कपड़ा बहुत अच्छा कपड़ा लगा सच में। ये पड़ा मुझे 463 का, 463 का पड़ा, और बहुत पसंद आया। दुपट्टा की लेंथ अच्छी है, पैजामा सब बढ़िया है, मतलब कभी कभी मीशो बहुत अच्छे प्रोडक्ट भेज ही देता है। और दूसरा है ये, और ये वाला सूट भी बहुत अच्छा लगा मुझे, वाइट कलर तो मेरा फेवरेट ही है, और इसका प्राइस है 493। तो ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे, कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा। और इसका कपड़ा होता है ना जो वो बोलते हैं, मैं नाम भूल जाती हूँ, हाँ मसलिन, मसलिन वाला बोलते हैं ना, उस टाइप वाला कपड़ा है ये। तो फिर बहुत अच्छा लगा मुझे, कंफर्टेबल होना चाहिए ना, तो कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा था। तो 2 सूट तो मैं मंगा ली हूँ, एक और आने वाला है, तो वो अभी तक पहुँचा नहीं है फ़िलहाल, पता नहीं कब। वैसे तो 1-2 दिन में आ जाएगा बोला है, देखते हैं कब आता है। जब आएगा तो फिर मैं शेयर कर दूँगी। दुपट्टा की लेंथ भी बहुत अच्छी थी, मुझे कपड़े वही पसंद आते हैं जो खुद को ना कंफर्टेबल फील हो, तो बहुत बढ़िया लगा। और उसके बाद ये 2 कुर्ती मैं पहले ही ले ली थी, लेकिन इनको मैं आप लोग को शेयर करना भूल गई, तो मैंने सोचा चलो इसी व्लॉग में दिखा देती हूँ। तो ये शॉर्ट कुर्ती हैं, इनको जीन्स वगैरह में पहनते हैं। जो ये पिंक वाला है इसको मैं व्लॉग में पहन चुकी हूँ, आप लोगों ने देख लिया होगा। और 2 कुर्ती हैं, ये कॉटन के हैं, इतना प्यारा कॉटन है, इतना कंफर्टेबल है ना, मैं फिर कभी 2 पीस और मंगाऊंगी। और इन दोनों का प्राइस है 323 था, ऐसी कुछ था, बस 300 तक ही है, ज़्यादा नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत कंफर्टेबल कपड़ा, इतना अच्छा। तो फिर एक पीस मैं और मंगाऊंगी घर से आने के बाद। तो अगर कुछ चीज़ें हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और चीज़ हमको अच्छी मिल रही है तो ना दिल सच में बड़ा खुश हो जाता है। और कभी कभी तो बड़ी बेकार सी चीज़ मिलती है, लेकिन इस बार की मेरी शॉपिंग ना एकदम बहुत अच्छी रही, सक्सेस रही, मतलब सब कुछ, सारे कपड़े मेरे बहुत अच्छे आए। तो जी ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। तो जी ये थे कुछ कलेक्शन जो मैंने ऑर्डर किए हुए थे मीशो से, और एक ऑर्डर आज आने वाला है, वो भी कुर्ती ही है। तो जब आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी उसको भी। तो फिर ये सामान है जो बिखरा हुआ है, इसको अब सेट करती हूँ अच्छे से, और पैकिंग धीरे धीरे स्टार्ट होती रहेगी मेरी। अब जल्दी से क्लोथ चेंज करके और घर के कामों में लग जाती हूँ अब। और आगे भी कुछ चीज़ें लाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस अब धीरे धीरे तैयारी शुरू हो गई है। अब शुरू हो गई हूँ, जितना बाजार मैंने फैला रखा है घर में उसको समेटने का। तो अब शुरू हो जाता है ये वाला काम, और घर के काम भी करने हैं। ये दुपट्टा मैं इस कुर्ती में डाल ली थी तो इतना अच्छा लग रहा था ना, सच में दुपट्टा अच्छा हो तो ना सच में डालने का भी मन करता है, और दुपट्टे बेकार से हो तो ना मुझे बिल्कुल डालने का मन नहीं करता है फिर। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये। अब सारा सामान समेटूंगी मैं, घर बहुत बिखरा बिखरा सा हो रखा है इस टाइम पर।
क्योंकि जब भी हम पहाड़ों की ओर जाते हैं ना, गाँव की ओर जाते हैं, तो सामान मतलब ख़रीदारी थोड़ी सी बढ़ ही जाती है और घर में इतना ज़्यादा वो हो जाता है ना, सामान मतलब बिखरा बिखरा सा रहता है। तो अब यहाँ पर पास में ही छोटा सा बॉक्स है, मैं उसमें रखते जाऊँगी सारा सामान, जिससे कि इधर उधर बिखरे ना। और मैं थोड़ा कुछ सामान मैं घर ले जा रही हूँ, कुछ अपने लिए भी है शॉपिंग। तो अपने वाले तो फ़िलहाल अपने कबर्ड में रख दूँगी, जो घर ले जाने हैं मम्मी वगैरह के लिए ले रखे हैं जो सामान वगैरह, उनको मैं बॉक्स में ही रख दूँगी अभी ऊपर में ही। ताकि ना कभी कभी ऐसा होता है ना, ले जाना भूल जाते हैं चीज़, है ना, सामान इतना पड़ा रहता है घर में। और ये पैजामा के पैच दिखा रही थी मैम, तो बहुत अच्छे बने हुए थे। मेरे पास ना इस टाइप का सलवार सूट नहीं था, तो मैंने इस बार बनवा लिया है, तो मुझे काफ़ी पसंद आया ये। तो फिर इसका मैंने अच्छे से रखने के लिए चले गई हूँ मैं इसको। और अब यहाँ पर जो ये बॉक्स है, यहाँ पर फालतू का सामान पड़ा था, उसको मैं सब उठवा ली हूँ वैष्णवी से। उसके बुक्स वगैरह थे, तो वो भी सब जगह फैला देती ना, ऐसी आदत है उसकी भी। तो मैंने कहा एक ही जगह रखो, जहाँ तुम्हारे कबर्ड है सब उसमें रख दो। तो यहाँ पर मैं सारा सामान रखते जाऊँगी। अब जो भी मैं शॉपिंग करते जा रही हूँ यहाँ पर रखते जाऊँगी, ताकि लास्ट दिन जब मैं जाने के लिए बैग रेडी करूँगी ना, यहाँ पर से ईज़िली उठा सकूँ, ताकि चीज़ें भूलूँ ना। अक्सर होता है ना, जब हम कहीं जाते हैं ना, चीज़ें भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि घर में और भी सामान होते हैं, उन्हीं के साथ जो हमें कहीं सामान ले जाना होता है उनके साथ मिक्सअप हो जाता है ना, इसीलिए फिर मैं तो कुछ ज़्यादा ही भूलती हूँ। इसके बाद सब सामान रखने के बाद यहाँ पर जो बेड का सिराना है, थोड़ा सा बहुत गंदा हो रखा था, ये डस्टिंग वगैरह करनी थी, तो इसमें मैं कर रही हूँ डस्टिंग वगैरह। अब घर की धीरे धीरे साफ़ सफाई करनी है मुझे। घर जाने तक ना मैं सब कुछ साफ़ सफाई करके जाऊँगी अच्छे से, ताकि जब आऊँगी ना थोड़ा सा घर सही ढंग से मिले, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाती है, बड़ा काम हो जाता है जब हम वापस लौट कर आते हैं। इसके बाद वैष्णवी के बालों में हेयर ये ऑयल डालना था मुझे, और क्योंकि एक दो दिन से मैंने डाला नहीं था, टाइम नहीं मिल रहा था, तो काफ़ी रूखे सूखे हो रहे थे। तो अच्छे से मसाज कर लिया मैंने इसके बालों की। और अब एक चोटी बना दूँगी, 2 चोटियाँ बना दूँगी मैं इसके। तो बालों को ना थोड़ा से चुटिया बना के रखो, चिपका के रखो, तो ना बाल डैमेज कम होते हैं। तो इसके थोड़े से कर्ली हेयर हैं, तो अगर बाल अच्छे से ना बनाओ तो ना बहुत बिखरे बिखरे से लगते हैं, अच्छा भी नहीं लगता है। फिर गर्मियों के दिन हैं, गर्मियों में बाल थोड़े से चोटी बना के रखो, चिपका के रखो ना, वही बेटर रहता है। तो बड़ी मुश्किल से बुलाया मैंने इसको यहाँ पर, नहीं तो ये आ ही नहीं रही थी। आज के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे।